हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद अकबर, डायरेक्टर ऑफ कैरियर इम्पैक्ट रांची। आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक रीजनिंग से रिलेटेड है। इससे पहले मेरी जितनी भी टॉपिक थी वो सारे मैथ से आ रहे थे। आज का टॉपिक हमने शुरुआत किए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। आज का टॉपिक पे है इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो या अदर जितने भी एग्जाम्स हैं, बीएड हो, सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रेगुलर इंटरवल में पूछे जाने वाले टॉपिक है। इसलिए हमने इस टॉपिक को सबसे पहले चूज किए कि इस टॉपिक पर हम आपको क्लास लेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट, और जिसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश में इंग्लिश अल्फाबेट। इसका जो क्वेश्चन आता है उसका हम लोग देखेंगे मैजिकल ट्रिक। मैजिकल ट्रिक, अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट का मैजिकल ट्रिक। जो क्वेश्चंस आएगा, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कैसे हम लोग अप्रोच लगाते हैं, क्या अप्रोच होगा, क्या ट्रिक होगा, वो सीखेंगे। इस सवाल को अगर नॉर्मल वे से बनाएंगे या जो बुक्स में बने होते हैं उस तरीका से बनाएंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लेगा इस सवाल को। चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। यहां हमने बोर्ड पर आपकी आसानी के लिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख दिए हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। पहले इंग्लिश में सुन लीजिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फैंसी विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। फिर से एक बार पढ़ दे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, अक्षरों के कितने युग्म, आर देयर, वहां है, कहां, इन द वर्ड फैंसी, फैंसी में, फैंसी में अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं, which have as many letters between them as they have in English alphabetical series, जैसा कि अंग्रेजी के वर्णमाला में होते हैं, दोनों जगह टैली करते हो, वैसे कितने अंग्रेजी के अक्षर के युग्म हैं। ठीक है, उसी सवाल को हमने हिंदी में भी लिख दिए। शब्द फैंसी में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए इसकी कि सवाल बोल क्या रहा है, उसके बाद हम बताएंगे आपको मैजिकल ट्रिक। इस सवाल को बनाने के लिए आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में भी आप या 3 सेकंड में बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस। ये आप पर और आप पर और आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जैसे इंग्लिश में पहले समझिए, इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है आप लिखते थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड सो ऑन, और इसी तरह चलता था ना। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी के वर्णमाला है जिसमें 26 अक्षर होते हैं। इसमें देखो, अगर मान लो कि एच और के के बीच 2 अक्षर है, एच और के बीच में 1-2 अक्षर है, तो जो वर्ड दिया रहेगा उसके बीच में भी एच और के जो होगा उसके बीच में भी कोई भी 2 अक्षर होगा या होना चाहिए। जैसे इसमें देखो एफ और एन, तो यहां थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको हम, एल एम एन ओ पी क्यू आर। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब देखो यहां पर एफ और एन के बीच कितने अक्षर हैं? एफ और एन के बीच में 1 अक्षर, चाहे कोई भी हो, एफ और एन के बीच 1 अक्षर है। तो यहां देखो एफ और एन के बीच क्या 1 अक्षर है? तो एफ और एन के बीच देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। तो यहाँ 1 अक्षर बता रहा है एफ और एन के बीच, जबकि यहाँ 7 अक्षर है, तो ये अक्षर युग्म नहीं हो सकता। फिर उसी तरह से एफ और सी के बीच में देख रहे हैं 2 अक्षर है, एफ और सी के बीच में 2 अक्षर है, ए और एन। उसी तरह से एफ
और सी के बीच में देख रहे हैं यहां भी दो अक्षर है, चाहे अक्षर कोई भी हो, इट डजंट मैटर, चाहे अक्षर कोई भी हो। तो एफ और सी के बीच यहां भी डी और ई दो अक्षर है, यहां भी एफ और सी के बीच में दो अक्षर है, तो इसका मतलब है कि एफ और सी एक युग्म बना रहा है, अक्षरों का एक युग्म बना रहा है। तो इसी तरह से फैंसी वर्ड में कितने अक्षर युग्म है, इसे फाइंड आउट करना है। तो क्या हम इस तरह से काउंटिंग करते रहेंगे और चेक करेंगे? अगर इस तरह से चेक करते हैं तब तो ये बहुत समय लेगा, और जो हमारे एग्जाम में जो वक्त मिलता है, जनरली वक्त होता है वो 36 सेकंड का। आमतौर से जो वक्त मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो 36 सेकंड दिया जाता है। तो इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन दिस पीरियड? इतने समय में सवाल को हल करना संभव है? हाँ संभव है, लेकिन ट्रेडिशन मेथड से नहीं। आप पारंपरिक विधि से बनाएंगे, डिटेल मेथड से बनाएंगे तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। 36 सेकंड से अगर ज्यादा वक्त लगता है तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आप फिर एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए वो शॉर्टकट ट्रिक्स, आपको चाहिए वो मैजिकल ट्रिक, वो जादुई ट्रिक, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को विद इन द फ्यू सेकंड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम बना के दिखलाते हैं आपको कि बनता कैसे है। मैजिकल ट्रिक क्या है? मेरी मैजिकल ट्रिक जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या है? सबसे पहले इस वर्ड को लिखेंगे, वर्ड दिया फैंसी, फैंसी वर्ड है, लिख दिए। जो वर्ड दिया रहे, वट एवर द वर्ड हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी वर्ड दिया रहेगा आपको प्रश्न में, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, वो उस वर्ड को लिख दीजिए। आइदर दैट वर्ड गिव द मीनिंग और मीनिंगलेस, चाहे वो मीनिंग देता हो या मीनिंगलेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए इसमें हमारा 5 लेटर जो लिखा हुआ है FANCY, हमने वो उतार दिए। अब इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं? ए का एक पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे आता है तो उसका प्लेस वैल्यू 2, सी तीसरे नंबर पे आता है तो उसका प्लेस वैल्यू 3, डी चौथे नंबर पे आता है तो उसका प्लेस वैल्यू 4। उसी तरह से एफ जो होगा इसकी प्लेस वैल्यू 6, ए का 1, एन का 14, सी का 3 और वाई का 25। ये जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते हैं तो इस सबका ट्रिक बताते हैं याद करने का भी, कि लेटर्स के जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, कैसे याद करोगे, देखते के साथ ही आपको पता चल जाएगा। तो जब आपका भी वीडियो बनेगा कोडिंग डिकोडिंग तो हम बताएंगे आपको। देखिए यहां से सबका प्लेस वैल्यू लिख दिए। एफ का 6, एफ 6 नंबर पे आता है, ए पहला में, एन 14 में और सी तीसरा में और वाई 25 में लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इतना समझ में आ गया? अब देखो क्या करोगे आप, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे एफ से, यहां से 6 से एक बार आगे चलेंगे और एक बार पीछे, दोनों तरफ से चेक करेंगे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों से चेक किया जाता है, चाहे वो क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। क्वेश्चन में मेंशन होता भी है और नहीं भी होता है, अगर नहीं भी है तब भी आपको दोनों डायरेक्शन में चेक करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे। कैसे? ये देखो 6 के बाद 7, क्या 7 है या नहीं? 1 है। ये 6 के बाद 7, 8 भी नहीं है, 9, 10 नहीं हो रहा ना, ये ना 9 है और ये ना 10 है, इधर तो है ही नहीं है। 1 है, 1 के बाद इधर जाते हो तो 2 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं होगा। 1 के बाद 2, 3, हाँ आ रहा है, देखो 1 के बाद 2, 3, 1 के बाद 2, 3 आ रहा है, तो ये बन रहा है यहां से। इसका मतलब है कि ए और सी में एक बन रहा है। 1 के बाद 1 का कितना है? 1, 2 यहां नहीं है, 3 तो हाँ यहाँ 3 है। अब 4 यहां नहीं है, 25 है। चलिए उसी बात अब चेक करते हैं एन में, इसका हो गया। अब ये होने के बाद एन चेक करेंगे, 14 है तो ये 15, 16 नहीं हो रहा है, 14 है तो 15, 16 ये भी नहीं हो रहा। अब ये 3 है तो फिर चेक करते हैं, 3 के बाद ये 4 नहीं आ रहा, 3 है तो 4, 5, 6 ये देखो आ रहा, पीछे से आ रहे हैं। 3 के बाद ये 4, 5 ये 6, यहां से भी एक बन रहा। ठीक है, 25 के आगे इधर नहीं है, 25 के बाद इधर कोई बड़ा नहीं है, 26, 27 होगा नहीं, 26 तक के लेटर्स होते हैं। तो ऐसा कितना होगा? AC एक बन रहा है और दूसरा FC बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, ये एक पेयर और एक पेयर, ये मिल करके 2 पेयर। तो आप लिख दीजिए फाइनली 2 पेयर। दैट्स ऑल, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर और हैव यू एनी डाउट?
ये क्लियर है या अभी भी कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ गया मेरा मैजिकल ट्रिक कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट अक्सर बहुत वक्त लगा देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यही मतलब है इसका कि फैंसी वर्ड है, इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर युग्म होता है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। क्लियर है? चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, एक वर्ड ले लिए टीचर। चलिए चेक करके दिखलाइए मुझे, बन जाएगा आपसे? नहीं तो हम बना के दिखला देते हैं आपको। देखो टीचर का सबसे पहले क्या करोगे, फिर से देख लो, ऊपर में जितना भी लेटर्स है सबका प्लेस वैल्यू लिखो। टी का होता है 20, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5 और फिर आर का 18। उसी तरह से काउंट कीजिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शंस में। यहां देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं आ रहा, इधर तो आ ही नहीं है। 5 के बाद 6 इधर नहीं है, 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10 कोई नहीं आ रहा। यहां देखो ए है, ए का 1 है, 1 है तो ये 2, 3 नहीं हो रहा, 1 है तो 2, 3, 4, 5 ये भी नहीं होगा, ये 3 है तो 4, 5 यहां 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है। 3 के बाद 4, 5 ये तो 6 आ जाएगा, 3 के बाद 4, 5, 6 भी नहीं होगा। 8 है तो ये 9, 10, 11, 12 नहीं हो रहा, 8 है तो 9, 10 नहीं हो रहा। यहां देखो 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो रहा, और यहां है तो 5 है तो 6 नहीं आ रहा। अब इधर 18 इस तरफ तो है नहीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोई नहीं हो रहा। कितना बन रहा? 1। इसका हो जाएगा 1 पेयर, 1 पेयर। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है कि हमने क्या ट्रिक लगाया और कैसे क्विक निकाल सकते हो? ये आपको हम थोड़ा स्लो मोशन में बता रहे हैं कि कैसे बनाओगे, सब करके दिखला रहे हैं। बाद में आप प्रैक्टिस करोगे, बस देख के ही पता चल जाएगा किसका होगा। जैसे मान लो कि यहां पर आ गया 25, तो भाई 25 के इधर बड़ा कोई नहीं देख रहे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम यहां आपको चेक करके दिखला रहे हैं एक लेटर्स को कि कैसे करना है। बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो विद इन द फ्यू सेकंड आप बना सकते हैं। नाउ टेक द अनदर एग्जांपल, इसको मिटा देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेशन, एक वर्ड ले लीजिए नेशन। इसको बना के देखेंगे तो देखते हैं कितने पेयर्स हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, एन का 14, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14, 14। अब चेक करो, 14 तो 15, 16, 17, 18, 19 कोई भी नहीं आ रहा। 14 तो 15, 16, 17, 18, 19 नहीं आ रहा, इधर तो है ही नहीं है। 1 है तो 2, 3, 4, 5 नहीं आ रहा, इधर तो है ही नहीं है 2। 20 है तो 21, 22, 23 नहीं हो रहा, 20 है तो 21, 22 नहीं हो रहा। यहाँ देखो 9 है तो 10, 11 नहीं हो रहा, 9 है तो 10, 11, 12 नहीं होगा। ये 15 है तो 16 नहीं होगा, 15 है तो 16, 17, 18, 19 नहीं हो रहा। यहाँ देखो 14 है तो 15, 1 बन रहा है, यहां से 1 बन रहा है। 14 है तो 15, 16, 17, 18, 19 सिर्फ 1 बन रहा, 1 पेयर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो इस तरह से कोई भी वर्ड दिया हो, ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड के लिए कहीं बुक की जरूरत होगी। कोई भी वर्ड, चाहे अपने नाम का ही देख लो कि हाउ मेनी पेयर्स इन माय नेम, जो भी आपका नाम है उसमें कितने पेयर्स हैं, क्या पेयर्स ऑफ लेटर्स, वो आप चेक कर लो। कोई भी वर्ड उठाओ, इस तरह से चेक करो। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसे आप बनाइएगा और बना के कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या है, उस वर्ड का कितना पेयर निकला। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सीखे या नहीं सीखे। मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको जरूर बनाएंगे, इससे आपको फायदा मिलेगा आपको। और अगर दिक्कत है आपको तो 1 से 2 बार देख लीजिए वीडियो को, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए होमवर्क पहले देते हैं हम।
होमवर्क। पहला क्वेश्चन, ट्री। दूसरा, मदर। तीसरा, टर्मिनल। ये आपको 3 सवाल है, 3 सवाल को आपको बनाना है और बना के कमेंट के जरिए इसका आंसर मुझ तक भेजना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है तो। क्या दिक्कत है तो वक्त मिलते ही हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन रहा, ये रीजनिंग का पहला रहा हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, किसी भी तरह से उसको शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला जो फर्दर वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए इतनी ही छोड़ते हैं, चलिए, ओके, थैंक यू।